तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं वन ऑफ द फेमस ड्राइवर का पसंदीदा ढाबा जो फोंडा शहर में है। जैसे आप कर्नाटका से आते हो तो आप फोंडा जो सेंटर ऑफ गोवा है यहाँ पे आते हो, तो बहुत से ड्राइवर्स ने हमको रिकमेंड किया कि हम लोग खाना खाना पसंद करते हैं इस ढाबे पे। इसका नाम है राजस्थान ढाबा। तो आप लोग जानते हैं कि इस ढाबे पे ये लोग क्यों खाना खाना पसंद करते हैं, तो आइए। राम राम भाई जी। राम 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 राम। नमस्ते। कैसे हो? अच्छा है, एकदम अच्छा है। और भाई जी धंधा पानी कैसे चल रहा है? धंधा पानी ठीक है, अच्छा है, चलता है। ड्राइवरों की सेवा करते रहते हैं। ड्राइवरों की सेवा। हाँ, तो भाई जी मुझे एक बात बताइए, आपका ढाबा कितने सालों से है यहाँ पे? मेरे को हो गया 18 साल। 18 साल। 18 साल। तो हम लोगों ने बहुत से ड्राइवर लोगों से बात किया अभी, हाँ। तो सबका पसंदीदा ढाबा यही है। यही है। तो मुझे जानने का ये मतलब मन में आ रहा था कि ये ढाबा क्यों पसंद है आपको? ढाबा तो प्योर वेज है, प्योर वेज है। तो ड्राइवर लोगों को पसंद क्यों आता है इतना ढाबा? पसंद सबसे सस्ता, सबसे गर्म खाना, सबसे अच्छा खाना उनको यही मिलता है। तो गरम खाना ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। गाइस ड्राइवर लोगों को बहुत सफर के दौरान खाना गरम कहीं पे मिलता नहीं है, तो भाई जी का यही है कहना कि हम लोग सेवा करते हैं ड्राइवर लोगों की, तो यहाँ पे उनको गरम खाना देते हैं। तो गरम खाना मिलने से थोड़ा सा उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो भाई जी आप खाने की सेवा और कुछ सेवा देते हैं उनको? नहाने का, हाँ, बाथरूम का, सब सेवा है। तो नहाने बाथरूम के लिए मतलब उनको फैसिलिटी हो जाती है, यहाँ पे नहा भी धो के आराम से खाना खा के निकल जाते हैं। निकल जाता है। तो भाई जी आपके यहाँ पे क्या रेट चलता है? खाने का रेट क्या है? खाने का 100 रुपए से स्टार्ट है। 100 रुपए से स्टार्ट, मतलब थाली मिल जाएगी खाना? हाँ, थाली 100 रुपए। भरपेट खा लेगा ना? हाँ। क्या मिलता है 100 रुपए थाली में? 4 रोटी, हाफ राइस, 2 सब्जी, दाल। ओके, मतलब पेट भर जाता है, पेट भर जाता है। वो भी गर्मा गर्म होता है। गर्मा गर्म। तो भाई जी आपके यहाँ पे कौन कौन से स्टेट से ड्राइवर आते हैं? मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, एमपी, गुजरात, सभी स्टेट के आ जाते हैं। सभी तरफ से आते हैं। ओके, तो हमको भी कभी खाने का मौका मिलेगा यहाँ जरूर जरूर, आप गर्मा गर्म खाइए, बैठिए। गाइस? तो हमें और एक ड्राइवर साहब मिले हैं, ड्राइवर कम ओनर है, तो अच्छे क्वालिफाइड बंदे हैं। साहब जी आपका नाम क्या है? जुगलाल यादव, जुगलाल हरियाणा फ्रॉम हरियाणा जी। गाइस हरियाणवी बंदे मिले हमको। तो गाइस ड्राइवर जो लाइन होती है बहुत ही मुश्किल लाइन होती है। तो साहब एक फौजी जैसे बॉर्डर पे लड़ता है, वैसे हमारे लिए ड्राइवर लोग रास्ते पे लड़ते हैं, उतना रिस्क लेके चलते हैं। तो हम लोग जानेंगे इनसे आप बीती क्या है, क्योंकि ये भी एक बड़े भ्रष्टाचार के शिकार है। जो भी रोड्स पे जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी डिफिकल्टीज हो रहे हैं, वो आपको बताएंगे डिटेल में। और बताइए साहब क्या क्या होता है? ड्राइवर देखो एक देश की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था को चलाता है। तो ड्राइवर आने वाले समय में अभी जो नए ड्राइवर तैयार नहीं हो रहे, इसका कारण ये है कि रास्ते में पुलिस वाले परेशान करते हैं, बॉर्डरों पे आरटीओ परेशान करता है, और भी दूसरे गुंडे भी मिलते हैं रास्ते में जो रात बेरात माल को काट लेते हैं, गाड़ियों को रुकवा कर लूटपाट करते हैं। इसमें प्रशासन का कोई विशेष योगदान नहीं रहता। बॉर्डर पे पुलिस तो होती है ना? पुलिस होती है, लेकिन वो एक वर्दी वाले चोर हैं। ओके। और दूसरे जो है वो सिविल वाले चोर होते हैं। बॉर्डर पे जैसे जाते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट्स ले आओ, सभी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी लूटपाट करते हैं। वो हर बॉर्डर पे होता है? हर बॉर्डर पे, हर एक स्टेट के बॉर्डर हर पे स्टेट के आपको बॉर्डर पे एंट्री करते समय और आउट करते समय आपको पैसा देना ही है? पैसा देना ही है। अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो भी पैसा देना ही है उधर। ओके, तो कोई भी शिकायत सुनने वाला कोई है नहीं वहाँ पे? शिकायत सुनने वाला कोई है नहीं। शिकायत भी अगर करना भी चाहे तो किसके पास करें? जो वर्दी के अंदर चोर छिपे बैठे हुए हैं। बराबर। तो अभी क्या कि आने वाले समय में अभी ड्राइवरों की हालात बद से बदतर हो रखी है। अब जैसे आप ये खुद का ट्रक आपने लिया हुआ है? हाँ, मैंने ये अपना खुद का ट्रक लिया तो हुआ है। अभी नया कोई ट्रक ले रहा है, एग्जांपल आपका कोई, आप जैसा कोई बंदा है ड्राइवर है जो चाहता है कि खुद का बिजनेस करो, बिल्कुल, तो वो अपना ट्रक लेना चाहता है, तो क्या आज के दिन में वो नया ट्रक लेके हम उसको इस बिजनेस में आने के लिए सलाह नहीं देते। आप सलाह ही नहीं दोगे? सही सलाह नहीं देंगे। क्या इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो गाड़ियां महंगी हो गई हैं और मार्केट के अंदर माल है नहीं, बीच में दलाल बैठे हुए हैं, माल को पैसे भाड़े को बीच में खा जाते हैं। पहले ट्रांसपोर्टर है, फिर ब्रोकर है, फिर लेबर है, हर कोई लूटने के लिए तैयार बैठा है। तो आज के समय में ये बिजनेस बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। मैंने सुना है अभी इन दिनों में कुछ नए डिजिटल ऐप आ रहे हैं, उसकी तरफ से डायरेक्टली कंपनी से आप लोग को कनेक्ट हो रहा है, बीच में दलाल पैसा नहीं खा रहा है, ऐसा कुछ ऐप? इसमें भी सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जो ऑनलाइन ऐप चल रहे हैं ना, इसमें ऐसे ऐसे ब्रोकर जुड़े हुए हैं
जो कि गाड़ी भरवाते हैं उसके बाद उनका फोन ही बंद हो जाता है। हाँ, वो ड्राइवर की फिर जिम्मेवारी हो जाती है, उसको पहुंचाए, अपनी जेब से पहुंचाए। फिर पार्टी वाला धमकियां देता है कि मेरा माल पहुंचाओ मेरे पास में, नहीं तुम्हारे को पुलिस में तुम्हारी FIR कर दूंगा, तुम्हारे पीछे गुंडे लगा दूंगा। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा सा प्लान नहीं है ये ट्रांसपोर्ट चीजों को संभालने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल कोई खास प्लान है नहीं। खास प्लान है नहीं। हाँ, रोड तो अच्छे बना दिए, रोड तो लेकिन- गडकरी साहब ने अच्छे बना दिए। हाँ, लेकिन सुख सुविधाएं ड्राइवरों के अनुसार नहीं मिल पाई। किसी भी शहर के आप आसपास जाओ आप, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, कोई रेस्ट एरिया नहीं है कि भाई ड्राइवर चल के आया 4-5 घंटे तक और थोड़ा रेस्ट कर ले। अगर कहीं रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करके सो गया तो पुलिस वाले आते हैं, फोटो खींच लिया, चालान मार दिया 2000-5000 रुपए पार्किंग में खड़ा का, कर नो दिया। पार्किंग का चालान हो जाता है। तो कोई विशेष प्लान है तो नहीं। सुविधा कोई दे नहीं रहा है, पर सुविधा मतलब जो हम तुम लोग कर रहे हो उसके ऊपर पेनल्टी दे रहे हैं, पेनल्टी दे रहे हैं लोग। पेनल्टी दे रहे हैं बस। तो ये बहुत तकलीफ की बात है। तो ऐसे ऐसा चलता रहेगा तो कौन नए बंदे आएंगे? नए बंदे नहीं आएंगे जिसके नए अंदर। बंदे नहीं आएंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको ओवरटेक कर रही है, मतलब छोटा जो भी छोटे व्यापारी फेल होते जा रहे हैं इसमें। छोटे व्यापारी जो सिंगल आदमी अपने 1-2 गाड़ी लेके अपना परिवार पाल रहा था, वो बड़ा मुश्किल हो गया है अभी। बड़े मुश्किल हो गए। तो आगे फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ही रहेंगी, छोटा कोई रहेगा नहीं। हाँ बिल्कुल। तो यादव जी मुझे एक बात बताइए, आप अपने एक ड्राइवर कम्युनिटी को आप ऐसे लीडर आप सामने आते हो, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट से क्या क्या मांगना चाहोगे, क्या क्या सुविधाएं मांगना चाहोगे? गवर्नमेंट से हम यही चाहेंगे कि एक तो ये जो बॉर्डरों पे घुसखोरी चल रही है, इन बॉर्डरों को बंद होने के बावजूद जो घुसखोरी है इस पे ध्यान देना चाहिए और इनकी ये घुसखोरी बंद करना चाहिए हर बॉर्डर के ऊपर। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि बॉर्डर बंद हो गए, लेकिन फिर भी लूटपाट हो रही है। मतलब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया कि बॉर्डर पे कोई पैसा नहीं लेता, पैसा नहीं लेना, और फिर भी पैसा ले रहे हैं। हर बॉर्डर पे ले रहे हैं। हाँ, किसी न किसी बहाने से हर स्टेट में हर बॉर्डर पे ले रहे हैं। ओके। और दूसरी चीज? दूसरा ये है कि जो गाड़ियों में ना जो भाड़ा है उसमें दलाल बैठे हुए हैं, तो अगर पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा कर दिया जाए हाँ। तो उसमें दलाली खत्म हो जाएगी, मोटर मालिकों को अच्छा सा प्रॉफिट हाँ, मिल मतलब जाएगा। अभी गूगल भी है, सब कुछ आपको पता चल रहा है हाँ। कितनी किलोमीटर गाड़ी चली है। हाँ तो बिल्कुल, उसके हिसाब से भाड़ा फिक्स कर दो, बिल्कुल तो दलाली विलाली इसमें से हट जाएगी। हट जाएगी। तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, नए युवा बच्चे हाँ, लोग नए- इसमें धंधे में हाँ, आने इस का। बिजनेस में और जुड़ेंगे लोग। नहीं तो किसी को हिसाब ही नहीं समझ में आ रहा है, गाड़ियां आ रही है 8-8 दिन रुक रही है, हाँ, सब बिल्कुल। नुकसान हो रहा है। हाँ, तो धंधे का कुछ नॉलेज ही नहीं, समझ कुछ में आ रहा है। नॉलेज नहीं है इसमें। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा धंधा चला है। हाँ सही बात है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? तीसरा कि एक पार्किंग की सुविधा मिल जाए। हाँ भाई, ये तो बहुत सब ड्राइवर लोग वही बोल रहे हैं हाँ। कि गवर्नमेंट की तरफ अब से ड्राइवर हर बॉर्डर पे एक पार्किंग होनी चाहिए। हाँ, बॉर्डर हर पे एक भी इंडस्ट्रियल एरिया के पास इंडस्ट्रियल एरिया पार्किंग के पास चाहिए। पार्किंग होना चाहिए। पार्किंग में सुख सुविधा भी चाहिए। सुख सुविधा भी चाहिए, जैसे पानी है, नहाने की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, सोने की एक व्यवस्था बड़ा है, किचन भी हो जिसमें आप किचन भी, बना के हाँ, खा सके हो। बना के खा सकते हैं, या फिर अपना अच्छा पेड होटल हो। फूड भी हो सकता है कि भाई पैसा पे करो और अपना खाना खाओ, अच्छी सुविधा मिले वहाँ पे। हाँ भाई, ड्राइवर भी गाइस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको भी साफ सुथरा रहना चाहिए। अभी जैसे यादव जी बोल रहे थे कि 2-2 3 दिन नहाना तो नसीब नहीं होता। नहीं होता जी, क्या बिल्कुल। तो हाइजीन भी नहीं मेंटेन रहता है। तो अब जब हम कंपेयर करते हैं हमारे देश को बाकी अन्य देशों से, तो वहाँ पे ड्राइवर लोग ऐसा लगता है कि भाई कोई बड़ा मालिक हो, मतलब इतना टक खाना पीना हाँ, खा के सेहतमंद रहता है। सेहतमंद हमारे होता है, ड्राइवर साफ सुथरा लोग रहता है। हमारे ड्राइवर लोग सब नशे करते घूमते हैं। तो नशे करने की वजह भी यही है। तो आप मुझे और एक बात बताइए, हम लोग बात कर रहे थे कि जो पर किलोमीटर भाड़ा होता है क्या, हाँ जी, तो ट्रांजिट टाइम होता है। ट्रांजिट टाइम होता हाँ, है। तो ट्रांजिट टाइम के बारे में आप क्या बोलोगे? उसमें ये बोलते हैं कि पार्टियां जो है लोड करने के बाद बोलता है कि जल्दी पहुंचो, वे बिल कम समय के लिए है, तो इसमें थोड़ा टाइम लिमिट होना चाहिए। ड्राइवर 36 घंटे ड्राइवरी मुझे करके एक बात जाता है, जिसकी बताइए, वजह से एक्सीडेंट बढ़ते हैं। अभी आपको कुछ ऐसा मतलब आप दिन में गाड़ी चला रहे हो तो रात में नहीं चलाना, ऐसा कुछ रूल्स है गवर्नमेंट से? नहीं, ऐसा कुछ रूल्स कुछ भी नहीं है? नहीं, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे लगातार गाड़ी चलती है। पार्टियां फोन करेंगी जल्दी आओ। तो ई-वे बिल का टाइम कितना होता है? इसमें तो पर डे का 100 किलोमीटर का होता है, पर डे का 100 100 किलोमीटर का। ओके। लेकिन पार्टियां तो लोड होने से पहले फोन करने लग जाते हैं कि कब चलोगे, कितने टाइम में पहुंचोगे। तो उसकी वजह से अब 24-36 घंटे आदमी करेगा तो शरीर थक जाता है, शरीर थक जाता है, फिर जिससे नशे के आदी हो जाता या है। तो नशे के आदी हो जाएंगे या फिर नींद आने लगेगी, रोड पे एक्सीडेंट बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर थोड़ा टाइम लिमिट हो जाएगी, भाई सुबह 6 बजे से 8 घंटे का या 10 घंटे का टाइम लिमिट कर दिया जाए, तो उसके तो बाद ड्राइवर भी आराम से आराम से, चलाएगा, हाँ, एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, टाइम पे माल भी माल भी टाइम से पहुंचेगा, सेफ भी पहुंचेगा। बराबर। नहीं, उस चीज पे गवर्नमेंट अब जैसे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे गाड़ियां रनिंग में है, कोई ड्राइवर सो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं रास्ते में लूटपाट हो रहे हैं, तो ये सिर्फ टाइम लिमिट न होने की वजह से सब कुछ हो रहा है।
बराबर। तो ईवे बिल पे टाइम बढ़ाना चाहिए या फिर कैसा कैसा करें? मतलब ई वे आपके- बिल पे आपका तो suggestion टाइम क्या जो है वो ठीक है, हाँ लेकिन ड्राइवरी का टाइम लिमिट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं चलेगी, दूध और सब्जी की गाड़ी को छोड़ के हाँ। बाकी सब गाड़ियां साइड में खड़ी हो जाए, पार्किंग की सुविधा हो तो। सुविधा हो ये तो हाँ, प्रशासन को चाहिए कि रात को 12-1 बजे के बाद सभी गाड़ियों को साइड में लगवा दे, सो जाओ भैया आप, सुबह 6 बजे चलना है, बराबर। जैसे कि अदर कंट्री के अंदर होता है। अदर कंट्री के फैसिलिटीज अलग लेवल के हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ फैसिलिटीज इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने की अब जरूरत है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ ट्रांसपोर्ट के चलन काटने के लिए नहीं है, या फिर रोड बड़े बनाने के। रोड तुम बड़े बना रहे हो, पर रोड पे जो चला रहे चला जो रहे हैं, हमारे इंडिया के हीरोज है, ड्राइवर्स है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गाइस, हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम लोग आपको अलग अलग कहानियां लेके आएंगे हमारे ड्राइवरों की और बाकी भी चीज़ों की। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।